नमस्कार। आज हम दो बहुत महत्वपूर्ण खबरों पर बात करने वाले हैं। एक तरफ तो देश भर में मानसून की बारिश है, कई राज्यों में बाढ़, तबाही, जनजीवन एकदम अस्त-व्यस्त है। और दूसरी तरफ पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक बहुत ही दुखद भगदड़ की घटना हुई। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो मूलतः यूट्यूब चैनल डीएलएस न्यूज़ की एक रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें मौसम विभाग के अपडेट्स भी हैं और ग्राउंड रियलिटी भी दिखाई गई है। तो आज कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं के असर को, इनके स्केल को समझें। बिल्कुल। ये दोनों ही मामले काफी गंभीर हैं और ध्यान देने वाले हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं प्रकृति का रौद्र रूप और दूसरी तरफ एक धार्मिक उत्सव में हुई दुखद घटना, शायद मानवीय चूक या भीड़ प्रबंधन से जुड़ी हुई। हाँ, तो चलिए पहले मॉनसून से ही शुरू करते हैं। जी। जो खबरें और तस्वीरें आ रही हैं, जैसा डीएलएस न्यूज़ भी दिखा रहा है, वो सिर्फ सामान्य बारिश नहीं है। कई जगह तो ये विनाशकारी साबित हो रही है। जी। खासकर पहाड़ी इलाकों में देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल, बहुत बुरी हालत है। हाँ, मैंने भी देखा। मनाली में हाईवे का हिस्सा बह गया, यमुनोत्री रोड पर होटल गिरने की खबर है, कुछ मजदूर भी लापता बताए जा रहे हैं। जी, और यमुनोत्री गंगोत्री नेशनल हाईवे भी बंद है भूस्खलन की वजह से। और ये सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है, जैसा आप कह रहे थे। डीएलएस न्यूज़ की रिपोर्ट में राजस्थान के जो विजुअल्स थे वो तो चौंकाने वाले हैं। प्रतापगढ़ में सरकारी अस्पताल और 12 जिले के पुलिस थाने तक में पानी घुस गया। मतलब सड़कें बिल्कुल नदी जैसी बन गई हैं। सही कहा। ये मैदानी इलाकों में भी जलभराव की गंभीर समस्या दिखा रहा है। और ऐसी ही खबरें मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, पंजाब, लगभग हर तरफ से आ रही हैं। हाँ, जमशेदपुर में वो स्कूल वाली घटना, 162 बच्चे पानी भरने से फंस गए थे, उनको निकालना पड़ा। और हरियाणा के फरीदाबाद से वो करंट लगने वाली दुखद खबर भी, एक महिला की मौत हो गई। पस्सा बहुत ही ज्यादा व्यापक है। बिल्कुल। और मौसम विभाग और जो दूसरी एजेंसीज हैं जैसे स्काईमेट वेदर, जिनका जिक्र डीएलएस न्यूज़ ने भी किया है, वो बता रहे हैं कि मानसून अब लगभग पूरे देश में सक्रिय हो चुका है। दिल्ली भी अब इसके दायरे में आ गई है। अच्छा। हाँ, और उनका अनुमान है कि अगले कुछ दिन, कहीं 24 घंटे, कहीं 4 दिन तक भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। जाहिर है इससे फिर राहत और बचाव के कामों पर बहुत दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए अलर्ट भी जारी हो रहे हैं लगातार। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में अगले 4 दिन का अनुमान है। हरियाणा, बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी। लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि भाई बहुत जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, खासकर जब बिजली कड़क रही हो। पेड़ों के नीचे या खुली जगहों पर तो बिल्कुल ना रहें। और हाँ, बच्चों को बाहर के खाने पीने से बचाने की भी सलाह है, क्योंकि पानी से होने वाली बीमारियां फैल सकती हैं। सही बात है। तो ये तो हुई प्रकृति की मार की बात, जिससे निपटने के लिए हमें खैर हमेशा तैयार रहना होता है। लेकिन कभी-कभी त्रासदी मानवीय वजहों से भी हो जाती है, या कहें भीड़ की वजह से हालात बिगड़ जाते हैं, जैसा हमने ओडिशा के पुरी में देखा। हाँ, ये बहुत ही दुखद घटना है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा खत्म होने के बाद गुंडीचा मंदिर के पास सुबह सुबह भगदड़ मच गई। जी, डीएलएस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 3 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। हाँ, रिपोर्ट में शायद ये भी बताया गया है कि ये हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ, जब बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के दर्शन के लिए जमा थे। उसी वक्त शायद ये भगदड़ हुई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन का अंत इस तरह हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने इस पर माफी भी मांगी है और सुनने में आया है कि कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। ये घटना फिर से वही सवाल खड़ा करती है कि भारत में जहां इतने बड़े पैमाने पर धार्मिक और सामाजिक आयोजन होते हैं, वहां भीड़ प्रबंधन कितना बड़ा चैलेंज है। डीएलएस न्यूज़ की रिपोर्ट में भी शायद इसी पहलू पर जोर दिया गया होगा कि कैसे शांति बनाए रखना और अफवाहों से बचना ऐसी स्थितियों में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रशासन की तरफ से भी यही अपील की गई है। तो आज हमने देखा कि कैसे देश के बड़े हिस्से में मानसून कहर बरपा रहा है, जिससे सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त है और भारी नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पुरी में रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ ने एक खुशी के मौके को मातम में बदल दिया। बिल्कुल, ये दोनों ही घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। जहां एक और मौसम की इन चरम घटनाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारी और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और कितना मजबूत करने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर लाखों की भीड़ वाले इन आयोजनों में सुरक्षा और प्रबंधन को और कितना पुख्ता किया जा सकता है, ये सवाल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।
सही कहा, ये सवाल वाकई महत्वपूर्ण है और इन पर ध्यान देना होगा।